गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमस्ते सभी को, वेलकम इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं परी आपकी मैम आ चुकी हूँ फुल मून एनर्जी अपडेट लेकर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु पूर्णिमा है, फुल मून है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेद व्यास जी हैं। ठीक है, ऊपर से कल का जो नंबर है, यानी कि जो एनर्जी अपडेट में देख रही हूँ 21 जुलाई 2024, राइट। सो 21 यानी कि 2 + 1 3, और जो 3 नंबर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय देव गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। तो गुरु का ही गुरु पूर्णिमा है और गुरु की ही एनर्जी है। तो आशा है कि देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा बनी रहेगी अपने भक्तों पर, भगवान विष्णु का कृपा रहेगा। तो देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट एंड बाकी सब लोगों के लिए क्या एनर्जी अपडेट दे रहे हैं यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं, टू द पॉइंट सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्ड्स का नाम मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो चैरियट पहला कार्ड, दूसरा हेरोफेंट, तीसरा 7 ऑफ कप्स, उसके बाद 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो एनर्जी वाइज अगर बात करें तो इनर मास, डिवाइन फेमिनिन काफ़ी इमोशनल होंगे एंड कुछ ट्रांसफॉर्म होते हुए उनको यहाँ पे दिखाई देगा, समझ में आएगा। केयर फ्री होंगी, एक्शन लेने का सोचेंगे क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। अपने आप ही अपने साथ लड़ते हुए अपने भीतर ही संतुलन बनाए रखने का कोशिश काफ़ी हद तक बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पे करेंगी। उनको समझ में आएगा कि हम इमोशनल होके नॉन इमोशनल के सामने या नॉन सपोर्टिव इंसान के सामने अगर अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे तो कुछ असर नहीं होने वाला है ना। अ इमोशनल पर्सन इफ ओपन्स देयर हार्ट or emotion in front of supportive person, then that will be like a fruitful thing, है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कि कौन सपोर्टिव है कौन नॉन सपोर्टिव है, ये समझ में आएगा। और बहुत यहाँ पे एनर्जी चेंज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्वयं में पूर्ण समझना कि मैं कुछ कर गुज़र सकती हूँ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे, तो भगवान मुझे जैसा रास्ता दिखाएंगे मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ूँगी। इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस की। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव चीज़ों में आपका दिलचस्पी, जो बोलते हैं इंटरेस्ट, वो बढ़ेगा। कि हो सकता है कि आप कुकिंग करने लगे, या आपका खुद का बेकरी का शॉप खोलने के बारे में आप सोचें, या फिर ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचें जहाँ पे कुछ क्रिएटिव हो सके आपके थ्रू। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। अच्छा, आप लाइक स्टॉप बीइंग इमोशनली वीक, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। नाउ देयर इज़ अ चांस ऑफ huge change for twin flame couples, reunion and जिसको बोलते हैं renewal of their relationships सुनाई पड़ रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप्स के साथ, कि तरह तरह की चीज़ों को करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को जो बोलते हैं ना बिज़ी रखना, ऐसा आप सोचोगे हमेशा। ट्विन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं,
वो मेरी बात सोच रहा है कि नहीं, मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं, जो बोलते हैं ना सेल्फ डाउट की एनर्जी, वो डाउट की एनर्जी से आप काफ़ी हद तक अब बाहर निकलने वाले हैं। और इस पूर्णिमा में यानी कि फुल मून जो एनर्जी अपडेट्स मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की मिल रही है, उसके आधार पर अगर मैं बोलूँ तो अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, लाइक एंडिंग अप ऑफ अ एरा एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, जहाँ पे आपका यू विल बी लाइक आई एम नाउ कमिंग आउट ऑफ वन लूप, जो आपको ऐसा लग रहा था कि नेवर एंडिंग लूप है, यहाँ पे अटक के रह गए हैं और यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी थी उसमें आप स्टक थे, तो अभी आप उस एनर्जी में स्टक नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मिल रही है, बट यहाँ पे कुछ लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि वेदर आई एम डीलिंग विद द राइट पर्सन और नॉट, वेदर ही और शी इज़ माई DM और नॉट। इतना सब कुछ मैंने कर दिया, इनर वर्क, शैडो वर्क, मिरर वर्क, मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, देन ऑल्सो लाइक आई एम नॉट गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट और आउटकम जो मुझे मिलना चाहिए था, एक डिससेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या कन्फ्यूजन। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन से अभी निकलने का वक्त आ चुका है। क्या रास्ता पकड़ूं? लाइक 2 चॉइसेस हैं मेरे पास, तो इन दोनों चॉइसेस में कौन सा मेरे लिए सही या सटीक होगा, ये आप बहुत ही गंभीर रूप से चिंतन करके ही अपने बारे में वो डिसाइड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ऐसा ही होना चाहिए। अचानक से कुछ आया और अचानक से कुछ आपने स्टेप्स ले लिए और वो गलत हो गया, इससे बेटर है कि सोच विचार करके थोड़ा थम जाओ, थोड़ा पॉज लो अपने लाइफ में। 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे करना पड़ता है, राइट? तो इस तरह से आप सोचोगे कि मुझे अगर बड़ा रिज़ल्ट कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में आप सोचोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन्स की एंड सोलमेट्स की भी, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स का जो ओवरऑल एनर्जी है, विच इज़ वेरी नाइस फॉर दिस गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा और फुल मून एनर्जी वाइज। केयर फ्री होके आप आगे बढ़ेंगे और पीछे क्या हो गया, यानी पास में क्या हो गया, क्या आपको दुख मिल गया, मतलब वो जो हाई वाली एनर्जी होती है ना, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, पास्ट में ऐसा किसी ने किया था मेरे साथ, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप काफ़ी हद तक अपने आप को बाहर करने में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा इस पूर्णिमा की एनर्जी मुझे मिल रही है। हाँ, हो सकता है कि गुस्से में आप हो, कहीं पे आपकी क्रोध की एनर्जी बढ़ सकती है और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं या खाली घास पर खाली पैर चल सकते हैं या सुबह उठकर थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लिया, फ्रेश एयर ले लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर गुरु मंत्र का नाम कर लिया या जाप कर लिया, ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र या जो भी आप मंत्र प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अपने आप को आप इस पूर्णिमा के इफ़ेक्ट में जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उससे अपने आप से डील कर सकें और बच सकें और आपका ऑरा भी बैलेंस रहे, आपका चक्रा भी बैलेंस रहे और आप भी बैलेंस रहो। तो इसी आशा के साथ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द ट्विन फ्लेम कपल्स एंड द सोलमेट कपल्स, जो कि इस पूर्णिमा में रीयूनियन के एनर्जी स्टेजेस में आएंगे, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ मेरी तरफ से और आपके सर की तरफ से। और यहाँ पे जो एनर्जी है उसके हिसाब से, कार्ड्स की जो एनर्जी है उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो आप एक बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन की एनर्जी मिल रही है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव देखिए, जो भी आप सोचोगे वही आप यूनिवर्स की तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना।
आपको पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करता है एंड ऑल दोस। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये मेरा गाइडेंस होगा कि यू कैन यूज़ द 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉर योर सेल्फ टू कीप योर एनर्जी बैलेंस। देखिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, ट्विन के बारे में सोच के सबसे पहले मैनिफेस्ट नहीं करना है कि उसके साथ मेरा रीयूनियन हो जाए। इसके लिए मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ। ये कतई भी नहीं करना है, ये मेरा ख़ास सलाह है आप लोगों को, ठीक है। अपने साथ अपना साक्षात्कार हो जाए, यानी कि इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड इनर डिवाइन फेमिनाइन का रीयूनियन हो जाए, ये सोचना है, या हो चुका है इन अ प्रेजेंट टेंस यू हैव टू थिंक, और उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। आउटर डीएम इज़ अ मिथ अगर मैं बोलूँ, क्योंकि जितना आप आउटर डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में सोच के कुछ भी आप करोगे, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लिया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर लिया, इनर वर्क कर लिया, शैडो वर्क कर लिया, दैट विल बी गिविंग यू अ इनकम्प्लीट रिजल्ट, बिकॉज indirectly directly you are showing universe that you are chasing your divine masculine which is in outer body। ऐसा कतई भी नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ समझाने की और ज़रूरत नहीं है, उनको यूनिवर्स समझाएंगे, ठीक है। आपको चेज़ नहीं करना है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है, सही टाइमिंग आता है, और आपको यूनिवर्स को पता रहता है, आपके यूनिवर्स को, कि this particular divine feminine is now particularly stable and neutral and positive and healed, then उनको क्या रिज़ल्ट देना है जो कि प्रीडिस्टाइंड होता है आपके पूर्व प्रारब्ध संचित कर्म फल के अनुसार, यूनिवर्स आपको उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट दे देती है। इसके लिए बार बार ये नहीं सोचना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और बिल्कुल भी अपने जर्नी के बारे में कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हो सके तो न्यूट्रल रहिए जितना हो सके। मेनी टाइम्स मैंने बताया है अपने डिवाइन फेमिनाइन क्लाइंट्स को और अपने वीडियोस ऑडियोज़ में भी पहले, कि अपने आप को न्यूट्रल रखिए, ठीक है। यानी कि सुख और दुख में भी समभाव होना चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता है अक्सर, फैमिली प्रेशर की वजह से, सोशल नेटवर्किंग के वजह से, या फिर प्रॉब्लम की वजह से, या इल्यूशन की वजह से नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम हमेशा अपने आप को स्टेबल एनर्जी में नहीं रख पाते। कभी कभी दुख हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी एंजाइटी होती है, कभी कभी ओवर थिंकिंग हम करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, कैरियर को लेकर सोचना, रिलेशनशिप को लेकर सोचना, ये होगा, लेकिन ये आउटर ऑरा सरफेस में ही होगा। इनर ऑरा में या इनर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी में इन सारे चीज़ों का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करवाना है या नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा आप हैम्पर करेगा आपकी जर्नी को, ठीक है। तो कार्ड्स का नाम फिर से मैं बता देती हूँ कौन कौन सा कार्ड आया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। चैरियट, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम मैजिशियन। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। हेरोफेंट की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, गुरु की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। तो अपने भीतर विजडम लाइए, क्या करना आपके लिए सही है और क्या करना गलत है, खुद से एनालाइज कीजिए। खाली अगर कहीं पे आप बैठ रहे हैं तो अपने आप को समय दीजिए, ताकि यूनिवर्स के साथ आपका माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो सके। और क्या डाउनलोडिंग हो रहा है, क्या मैसेज आपको मिल रहा है, वो आप एक डायरी में या नोट में आप नोट कर सकते हैं, नोट कॉपी में आप नोट लिख सकते हैं। उसके आधार पर उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी फिर से आया, मैं बोल देती हूँ कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। इन लोगों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि आप नए से कुछ स्टार्ट करें अपने लाइफ में
हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना या सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में सोचना, ये कदापि उचित कार्य नहीं होता है। आप आए हैं आपके सोल को, वाइब्रेशन को, एनर्जी को हाई अप करने के लिए, और एक लाइट वर्कर की तरह अपने आप को हमेशा एनलाइटेड पाथ में आगे बढ़ाते हुए लेके जाइए, ताकि आपके थ्रू दूसरों किसी का मंगल या हित हो सके। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। तो ठीक है, तो गुरु की एनर्जी है, गुरु की कृपा रहेगी, देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान विष्णु की भी आशीर्वाद की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। येलो एनर्जी विल बी लाइक अ सोल एनलाइटिंग एनर्जी। यहाँ पे येलो कलर मुझे दिखाई दे रही है। ये गुरु की, जुपिटर की एनर्जी है येलो, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। येलो सन का भी एनर्जी होता है। कल रविवार है तो बहुत अच्छा दिन रहेगा, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है। पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, चाहे फुल मून हो या न्यू मून हो, ऐसे टाइम पे ट्विन फ्लेम्स को, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को जितना हो सके अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए, मेडिटेटिव मोड में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्ण।